वर्णानामार्तसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे सदा विश्वासरूपिणः याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्तमीश्वरः वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणीं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वंत वंदते। जय श्री महाकाल। साथियों, हर हर महादेव। तो मैं आज साथियों आपके सामने भगवान श्री रामचंद्र जी की जो रामचरितमानस है उसकी कथा जो वेद व्यास जी द्वारा रची गई है उसे आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि हमारे कई ऋषि मुनि हुए, कई तपस्वी हुए, तो उनमें से विश्वामित्र जी किसी घोर जंगल में ऋषियों के साथ में तपस्या करते थे और यज्ञ हवन जब तब जो भी उनका नित्य कर्म था वो करते थे। लेकिन उस जंगल में क्या था, मारीच और सुबाहु ये राक्षस थे जो रावण के निशाचर थे। तो ये क्या करते थे, जहां यज्ञ होता था वहीं दौड़ पड़ते थे। जो यज्ञ करते थे उनको परेशान करते थे, उनको प्रताड़ित करते थे, मारते थे। और इन्होंने बहुत ही उपद्रव जो है उन आश्रमों पे मचा रखा था, जंगलों में मचा रखा था। वो ऋषि मुनियों को तप करने नहीं देते थे, यज्ञ करने नहीं देते थे। तो इस पर जो है जो विश्वामित्र जी थे वो सोचने लगे कि हम ऋषि कैसे जप तप यज्ञ कर सकते हैं। ये राक्षस तो इन्होंने हमको बहुत प्रताड़ित कर रखा है और इन्होंने बड़ा भय जो है ऋषि मुनि में फैला रखा है। ऋषि मुनि इनसे डर जाते हैं, आतंकित हो जाते हैं। तो गादी तनया मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहीन निशिचर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा प्रभु अवतरे हरन महिभारा। गादि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरही न निशिचर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा प्रभु अवतरेउ हरन महिभारा। अब गादी जी के पुत्र विश्वामित्र जी, उनके मन में क्या हो गया, चिंता व्याप्त होगी। जब
कहीं कोई अधर्मी, पापी, दुर्विचारी किसी गांव में, पड़ोस में रहने लगता है और उससे सभी को परेशानी होती है, तो क्या होता है? परमात्मा उसका विनाश कर देते हैं, करते हैं, वाकई करते हैं। तो इसी प्रकार से विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि बिना भगवान के हाथों मारे बिना जो है ये राक्षस मर नहीं सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं? भगवान ही मार सकते हैं। और ऋषि के मन में विचार आया कि भगवान नारायण ने इस धरती पे पापियों का अंत करने के लिए, पाप को खत्म करने के लिए उन्होंने अवतार लिया है और इस पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए जो है अवतरित हो गए हैं। एहो मिसी देखो पद जाई, करी बिनती आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण का आयना, सो प्रभु मैं देखव भरी नयना। एहू मिसी देखे पद जाई, करी बिनती आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखव भरी नयना। तो विश्वामित्र जी मन में सोच रहे हैं कि इसी बहाने से मैं उनके चरणों की वंदना कर दूं, उनके चरणों के दर्शन भी कर लूंगा और उनसे विनती कर लूंगा कि दोनों भाई जो हैं हमारे साथ चलें, हमारी रक्षा करें और जो सभी गुणों के धाम हैं, वैराग्य, ज्ञान सबके धाम हैं, उन प्रभु को मैं अपने नेत्र भर के भी देख लूंगा। क्या कर दिया? विश्वामित्र जी ने अयोध्या जाने की ठान ली। ऋषियों के तप को बचाने के लिए, यज्ञ को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए कि मैं राजा दशरथ से जो हूं, दोनों भाइयों को इनकी रक्षा के लिए मांग भी लूंगा और उनके चरणों के दर्शन भी हो जाएंगे और मैं उनको अपने नयन भर के देख भी लूंगा। बहु विधि करत मनोरथ, जाते लागी नहीं बार, करे मंजन सरऊ जल, गए भूप दरबार। बहु विधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बारी,
करी मंजन सरऊ जल गए भूप दरबारी। अब विश्वामित्र जी क्या करते हैं कि सरयू नदी के तट पर जा करके स्नान करके और राजा दशरथ के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। राजा दशरथ उन्हीं के पुत्र थे राम और लक्ष्मण। उनके 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो वो अपने मन में प्रण करके वहां से निकल जाते हैं और सरयू नदी के तट पर जा करके स्नान करते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, और वहां से सीधे राजा दशरथ के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। और कह रहे हैं मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनहि सन्मानी, निज आसन बैठारनी आनी। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रेनी आनी। अब जब राजा दशरथ ने जो है सुना कि विश्वामित्र जी जो हैं मेरे दरवाजे पर आ रखे हैं, तो वो अपने बंधु समाज, ब्राह्मण समाज सबको लेकर के, जो विश्वामित्र जी थे, मुनि विश्वामित्र, उनको मिलने के लिए बाहर आ गए और उनको दंडवत प्रणाम करके मुनि विश्वामित्र का सम्मान किया और लाकर कोई अंदर ला करके उनको आसन पर बिठा दिया। चरण पखारी कीनी अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भो जन करवावा, मुनिवर हृदय हर्षति पावा। मुनि विश्वामित्र जब वो राजा दशरथ अंदर ले जाते हैं, उनको आसन पे बिठाते हैं, तो चरण पखारी कीनी अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। राजा दशरथ कह रहे हैं कि आज जो है मेरे समान कोई भाग्यवान नहीं है। अब राजा दशरथ जी जो है मुनि विश्वामित्र के चरणों को धोते हैं, पैरी पखारी, चरणों को धो करके, और उनको सम्मान दे करके जो है कह रहे हैं कि मेरे समान आज कोई दूसरा धन्य नहीं है। जैसे हम कहते हैं अहोभाग्य है, आज आप कैसे आ गए, तो इसी प्रकार से दशरथ जी कह रहे हैं कि आज मेरे समान जो है कोई भाग्यवान नहीं है, जो कि मुझे आज
महामुनि विश्वामित्र जी के दर्शन हो गए, स्वयं ही जो है वो मेरे घर पर पधार गए और इस प्रकार से उनके चरण पखार करके राजा दशरथ ने क्या किया, उनको अनेक अनेक प्रकार के भोग, अनेक प्रकार का भोजन करवाया और इस सेवा को देख करके मुनि अपने हृदय में बहुत ही हर्षित होने लगे। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी, भय मगन देखत मुख शोभा, जानु चकोर पूरनी शशिलोभा। अब उसके पश्चात जब ऋषि को भोजन करवा देते हैं तो राजा दशरथ जी जो हैं अपने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल देते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए मुनि के चरणों में डाल देते हैं और चारों पुत्रों से मुनि विश्वामित्र को प्रणाम करवाया और जब मुनि विश्वामित्र जी ने जो है भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा तो देखते ही वो अपने शुद्ध भूल गए, अपनी शुद्धि को भूल गए और रामचंद्र जी के मुख की शोभा को देख करके एक ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर जो है पूर्णिमा की चांद को देख करके लोभायमान हो जाती है, मतलब मोहित हो जाती हैं। चकोर जब पूर्णिमासी की चंद्रमा आती है तो उस रात को जब तक चांद डूबा नहीं तो वो चकोर क्या करता है, चांद को ही देखता रहता है। चंद्रमा के प्रति चकोर को इतना प्रेम है तो उसी प्रकार से मुनि विश्वामित्र भी जो है अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी के मुखमंडल को देखने लगते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि पूर्णिमा की चंद्रमा को देख करके चकोर मोहित हो जाता है और पूरी रात जो है जागता रहता है, चंद्रमा को निहारता रहता है। तब मन हरसी बचन कहराऊ, मुनि ऐसे कृपा न कहूं काऊ, कई कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सुकरतन लावऊं बारा। अब राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसी कृपा तो आपने कभी नहीं दिखाई, ऐसी कृपा आपने कभी नहीं की कि जो स्वयं मेरे दरवाजे पे आ गए। लेकिन मेरे ओहो भाग्य हैं, मैं अपने भाग्य को धन्य धन्य कहता हूं जो कि आपके दर्शन हो गए।
दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों की पहले बहुत मान्यता थी, उनकी पूजा होती थी, उनके पैरों को धोया जाता था, उस पानी से जो है सारे घर को शुद्ध किया जाता था। ये परंपरा थी, उनकी पूजा की जाती थी, आरती की जाती थी ऋषि मुनियों की। और आज क्या हो रहा है इस कलयुग में? तो कलयुग का अंत होना है, तो आज के कलयुग में जो है ऋषि मुनियों को मारा जा रहा, हमारे आचार्यों की निंदा की जा रही है, उन पे झूठे झूठे अभियोग लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा होना है, ये विधि का विधान है, कलयुग का अंत होना है। जिस जो ये कलयुग में कलु हैं, लोभी हैं, दुराचारी हैं, दूसरों को ठगने वाले हैं, हराम की खाने वाले हैं, दूसरों को मारने वाले हैं, इनका अंत निश्चित है। कलयुग समाप्त होने से पहले इनका अंत निश्चित है। आपने ऐसा भी सुना होगा कि कलयुग में भगवान महाकाल शिव जो है कल अवतार लेंगे। और क्यों लेंगे ये आप जानते हैं, वो तो विनाशक हैं। तो इस कलयुग के अंत के लिए जो है कल अवतार होगा। कलयुग में भगवान महाकाल शिव भी अवतार लेंगे। अब इस प्रकार से जो है राजा दशरथ मुनि विश्वामित्र से कह रहे हैं कि ऐसा तो कभी आपने कृपा की नहीं, लेकिन मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे दर्शन दिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका आगमन मेरे यहाँ कैसे हुआ, और मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूं, और मैं उसको कैसे पूरा करूं, इसमें मैं देर नहीं करूंगा। सुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयऊ नृपतोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद में हो वसनाथा। अब विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि असुर समूह सतावहि मोही, जांचन आयऊ मैं नृपतोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो सनाथा। तो मुनि विश्वामित्र कह रहे हैं कि हे राजा दशरथ, राक्षसों के समूह जो है मुझे बहुत सता रहे हैं, मुझे यज्ञ तप करने नहीं दे रहे हैं, और इसी कारण से मैं जो हूं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। आज मैं तुम्हारे से कुछ लेने दान मांगने आया हूं। तुम जो है भगवान श्री रामचंद्र जी रघुनाथ समेत जो है उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी इन दोनों भाइयों को राक्षसों को मारने के लिए जो है
मेरे साथ भेजो, जिससे ये दोनों भाई राक्षसों का वध करके और मेरी रक्षा करेंगे, मेरे को भय से मुक्त करेंगे। देहु भूप मन हरसित तजहु मोह ज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम को इन कह अति कल्याण। तो कह रहे हैं देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम्हें कह हीन कहे अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से अपने मोह और अज्ञान को छोड़ करके, हे स्वामी, ऐसा करने से तुम्हारे जो है तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी। अगर तुम ऐसा करोगे, दोनों भाइयों को मेरे साथ भेजोगे, तो तुमको क्या होगा? धर्म प्राप्त होगा और सुयश मिलेगा और तुम्हारा जो है परम कल्याण होगा। विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से कहा। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी, चौथे पन पायहु सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहेहु विचारी। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति मुको लानी, चौथे पन पायहु सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहेहु विचारी। अब राजा दशरथ विश्वामित्र जी की वाणी को सुन करके उनके हृदय में जो है भाई डर उत्पन्न हो गया, उनका हृदय कांपने लग गया और उनकी जो मुख की कांति थी वो फीकी पड़ने लगी और कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैंने चौथी अवस्था में, चौथेपन में का मतलब चौथी अवस्था में ये 4 पुत्र पाए हैं। जब मेरी चौथी अवस्था शुरू हो गई तब मुझे इन 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है और आपने ऐसा विचार भी नहीं किया और बिना विचार किए ऐसी वाणी बोल दी। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आजु सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊ ममीश एक माही। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आजु सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊ निमिष एक माही। हे मुनिराज, आप अगर मुझसे पृथ्वी मांगते,
गोधन मांगते, खजाना मांगते, मैं सब कुछ आपको न्योछावर कर देता। मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व तुम्हें दे दूंगा। देह मांगो देह दे दूंगा, प्राण मांगो प्राण दे दूंगा। और लेकिन आपने तो वो मांग लिया जिसे मैं कैसे दे सकता हूं। दशरथ जी कह रहे हैं कि आप अगर मुझसे मेरा राज्य मांगने, भू माने पृथ्वी, आप पृथ्वी मेरे से जो मेरा अधिपत्य है जिसमें वो मांग लेते, गोधन मांग लेते, मेरा सर्वस्व खजाना मांग लेते, मेरे प्राण मांग लेते, मेरी देह मांग लेते, मैं आपको खुशी खुशी सब कुछ सर्वस्व आप पे कर देता। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गुसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। दशरथ जी कह रहे हैं, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गुसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। हे मुनिवर, मुझे अपने चारों पुत्र प्राणों से भी प्यारे हैं, और उनमें से भी हे प्रभु राम तो किसी प्रकार से भी देते नहीं बनता है। चारों पुत्र जो हैं मुझको प्राणों से भी अति प्यारे हैं, लेकिन उनमें से राम, उसको तो मैं कतई नहीं दे सकता। वहां जंगल में अति क्रूर दैत्य राक्षस रहते हैं, और कहां परम किशोर अवस्था में जो है मेरे ये सुंदर सुकुमार हैं, बालक हैं ये अभी, उनसे कैसे आपको